क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है जब किसी की एक नज़र ने आपके दिल के सारे दरवाजे खोल दिए हों? जब हर धड़कन में उसी का नाम बसने लगे, जब ख्वाब और हकीकत का फर्क मिट जाए? मेरा नाम नबीला है और ये मेरी कहानी है। एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जिसने मेरे दिल में आग लगाई और फिर उसी आग में मुझे जला भी दिया। मैं नबीला हूँ, उम्र 27 साल। आज लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। शायद सही कहते हैं, क्योंकि आईने में खुद को देखकर मैं भी मानती हूँ कि मेरी आंखों में एक अजीब सी मस्ती है। मेरे गालों की गोलाई में मासूमियत है और मेरे होंठ रस से भरे हुए जैसे कोई खिला गुलाब। लेकिन ये कहानी आज की नहीं, बल्कि तब की है जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। उस समय मैं जिंदगी के सबसे मासूम दौर में थी। न प्यार का मतलब समझती थी, न रिश्तों के गहराई में जाती थी। मैं बस एक आम सी लड़की थी जो अपने मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। मैट्रिक के पेपर सिर पर थे और मैं पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थी। हाँ, इतनी कमजोर भी नहीं थी, पर मुझे किसी की मदद चाहिए थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद BA कर चुका था। वो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं रहता था। मैंने अम्मी से कहा कि शहजाद भाई मुझे ट्यूशन पढ़ा दें ताकि मुझे बाहर नहीं जाना पड़े। अम्मी ने उसी दिन बात कर ली। उन्होंने कहा, शहजाद ने हाँ कर दी है, वो हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक आएगा। वो सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। शायद इसलिए कि पढ़ाई आसान हो जाएगी, या शायद इसलिए कि मेरे दिल में उस वक्त से ही कोई अनजाना एहसास जन्म ले रहा था। उस दिन मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर किताबें लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। शाम के करीब 6:30 बजे होंगे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही सामने शहजाद खड़ा था। वो 25 साल का था, लंबाई करीब 6 फुट, मजबूत शरीर और रंग सांवला लेकिन बेहद आकर्षक। क्लीन शेव, सलीकेदार कपड़े, उसकी मौजूदगी में एक अलग ही रौब था। अच्छा, तो मेरी शागिर्द पढ़ने के लिए तैयार है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी। उसने पूछा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है? मैंने कहा, मैथ और इंग्लिश। वो किताब के पन्ने पलटते हुए बोला, घबराओ मत, दोस्ताना माहौल में पढ़ेंगे, डरोगी तो कुछ याद नहीं रहेगा। उसकी बातों और चुटकुलों ने मुझे जल्द ही सहज कर दिया। मैं हंसने लगी और वो हंसी मेरी उम्र का सबसे खूबसूरत एहसास थी। 2 घंटे ऐसे बीते जैसे 2 मिनट। पढ़ाई के बाद अम्मी ने उसे चाय ऑफर की। चाय पीते हुए उसने हल्की फुल्की बातें की और फिर बोला, कल मिलते हैं 7 बजे। मैंने बस सिर हिलाया। उस रात मैं सोई, लेकिन बार बार ख्वाब में वही चेहरा सामने आता। कुछ हफ्तों तक सब यूं ही चलता रहा। शहजाद वक्त का पाबंद था, आता, पढ़ाता और चला जाता। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। अम्मी चाय लेकर आईं, मेज पर रखी और चली गईं। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने चाय की प्याली उठाई और उसे देने लगी। पता नहीं क्यों मेरा हाथ कांप गया। पूरी चाय उसके ऊपर गिर गई। मैं घबरा गई। सॉरी, बहुत सॉरी। मैं तौलिए से उसकी शर्ट पोंछने लगी। वो हंसते हुए बोला, चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। मैं उसकी बात नहीं समझी, बस तौलिए से पोंछती रही। तभी उसने मेरा हाथ रोक लिया, मेरे कंधों को पकड़ा और हल्के से कहा, बस लग करो बबली, सब ठीक है। घर में सब मुझे बबली बुलाते थे। उसने मुझे सीने से लगाया, मेरे माथे पर हल्का सा किस किया और बोला, पगली, रोती क्यों हो? जानबूझकर थोड़ी गिराया था। उस लम्हे में कुछ टूट कर भी जुड़ा। दिल ने एक अजीब सा फैसला कर लिया। उस रात मैंने उसे बार बार ख्वाब में देखा। हम कभी नदी किनारे बातें कर रहे थे, कभी पहाड़ों पर घूम रहे थे, कभी समंदर के किनारे हंस रहे थे। मैंने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन दिल अभी भी उसी ख्वाब में अटका हुआ था। अगले भाग में अंधेरे में पकड़े हाथ, बढ़ती नजदीकियां और वो लम्हा जब मोहब्बत ने हकीकत का रूप लिया। कभी कभी कुछ लम्हे इतने खास होते हैं कि वो पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। वो चाय वाला हादसा भी ऐसा ही था। उस दिन के बाद मेरे दिल की धड़कनों में एक नया नाम गूंजने लगा, शहजाद। अगली शाम मैं बहुत तैयारी के साथ बैठी थी। पढ़ाई के बहाने ही सही, लेकिन मैं उसे देखना चाहती थी। मैं नहा धोकर, बालों को खुला छोड़कर, हल्की सी खुशबू लगाकर बैठ गई। 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। दिल जैसे सीने से बाहर आने वाला था। शहजाद अंदर आया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन आज मेरे दिमाग में सवालों से ज्यादा उसकी मुस्कान घूम रही थी। हम मैथ का एक सवाल सुलझा ही रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं उठने लगी। मैं मोमबत्ती जलाकर लाती हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्यों? अंधेरे में भी तो बातें हो सकती हैं। उसका हाथ मेरे हाथ पर था। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं चाहकर भी हाथ नहीं छुड़ा पाई। हम दोनों अंधेरे में चुप बैठे थे। बस दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, बबली,
क्या तुम जानती हो, जब तुम हंसती हो तो लगता है जैसे पूरी दुनिया रोशनी से भर जाती है। मेरी सांसें थम गई, मैं कुछ बोल नहीं पाई। हाथ में गर्माहट, दिल में आग, लेकिन तभी अंदर एक खौफ जागा। मैंने जल्दी से हाथ छुड़ाया और बहाना बनाया, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। टॉयलेट में जाकर मैंने ठंडे पानी से चेहरा धोया। नबीला, ये क्या हो रहा है? वो तुम्हारा टीचर है, तुम क्यों खुद को रोक नहीं पा रही? मैं खुद से सवाल कर रही थी, लेकिन दिल ने जवाब दिया, क्योंकि ये मोहब्बत है। जब मैं बाहर आई तो शहजाद वहाँ नहीं था। अम्मी आई और बोली, वो कह रहा था सर दर्द है इसलिए चला गया। दिल को एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उस रात में करवटें बदलती रही। अगले दिन पता चला कि शहजाद को तेज बुखार है। सुबह मैं अम्मी के साथ खाला के घर गई। वो बिस्तर पर पड़ा था, आंखें बंद। खाला और अम्मी बातों में लग गई। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। उसने एक बार आंखें खोली, मुझे देखा और फिर आंखें बंद कर ली। दिल में तूफान था। खाला ने कहा कि उनकी सहेली की बेटी की शादी है। अम्मी ने उन्हें जाने के लिए कहा। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि मुझे पता था अगर वो दोनों जाएंगी तो मुझे शहजाद से अकेले में बात करने का मौका मिलेगा। आखिरकार अम्मी और खाला शादी में चली गईं। घर में बस मैं और शहजाद थे। खामोशी पूरे कमरे में फैली थी। वो आंखें बंद करके लेटा था, शायद मेरा इंतजार कर रहा था। 15 मिनट तक मैं चुप रही। फिर उसने करवट ली, आंखें खोली और कहा, नबीला, तुमने मुझे जला डाला। मेरे होश उड़ गए। क्या? मैंने धीरे से कहा। वो बोला, तुम सोच रही हो मैं बुखार से तप रहा हूँ, लेकिन ये बुखार नहीं। तुम सोच रही हो मैं बुखार से तप रहा हूँ, लेकिन ये बुखार नहीं है। ये आग तुम्हारी मोहब्बत की है। मैं तुम्हें चाहता हूँ बबली। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने माथे पर रखा। उसका माथा सच में अंगारों की तरह जल रहा था। देखो, ये आग तुम्हारी वजह से लगी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। शहजाद बस इतना ही कह पाई। उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, मैंने बहुत कोशिश की इस दिल को रोकने की, लेकिन अब ये दिल सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें सब कुछ कह रही थी। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन उसके हाथ को नहीं छोड़ा। उस लम्हे में मुझे एहसास हुआ, हाँ, मुझे भी उससे प्यार है। अम्मी और खाला वापस आई। माहौल फिर सामान्य हो गया, लेकिन मेरे दिल में तूफान था। उस रात मैं सो नहीं पाई। दिल बार बार वही आवाज दोहराता, बबली, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगले भाग में मोहब्बत के लम्हे, चुराई हुई नजरें और वो रात जब सब हदें पार हो गईं। प्यार जब रूह में उतरता है तो हर चीज बदल जाती है। आवाजें, खुशबू, रंग, सब कुछ अलग लगने लगता है। उस दिन के बाद से मेरी हर सांस में बस शहजाद का नाम था। अब हर दिन मेरे लिए खास बन गया था। जब भी शाम होती, मैं घड़ी को देखती और इंतजार करती कि कब वो आएगा। मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद को सजाती, बालों में हल्की सी खुशबू लगाती। उस दिन जब वो आया, उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में कुछ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन नहीं कह पाया। पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन किताबों के पन्नों से ज्यादा हमारी नजरें एक दूसरे को पढ़ रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी। मेरे गालों पर लालिमा छा गई। फिर वही हुआ। बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूबा। मैं उठने लगी कि मोमबत्ती ले आऊं, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ और मजबूती से थामा। नहीं, रहने दो। उसकी आवाज गहरी थी। हम दोनों चुप बैठे रहे। उसके हाथ की गर्माहट मेरे दिल तक पहुंच रही थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी। अंधेरे में उसने धीरे से कहा, बबली, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। मेरे होंठ कांप उठे। शहजाद, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। इतना सुनते ही उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी बाहों का वो एहसास ऐसा था जैसे सारी दुनिया थम गई हो। मैंने सिर उसके सीने पर रख दिया। उसके दिल की धड़कनें मेरी धड़कनों से मिल रही थीं। उसने मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। दिन बीतते गए, हमारे बीच प्यार गहरा होता गया। लेकिन वो रात आई जब सब कुछ बदल गया। उस रात अम्मी और खाला कहीं बाहर गए हुए थे। घर में बस मैं और शहजाद थे। वो किताबें लेकर आया, लेकिन पढ़ाई कहाँ होनी थी। हमने बस बातें की, दिल की बातें। उसकी आंखों में दीवानगी थी, मेरी आंखों में मोहब्बत। धीरे धीरे उसकी उंगलियां मेरे चेहरे को छूने लगी। मैंने उसे रोका नहीं, दिल पूरी तरह उसके हवाले था। वो रात हमारी मोहब्बत की रात थी। हमने सारी हदें पार कर दी, और उस हद पार करने के बाद भी कोई पछतावा नहीं था, बस एक सुकून था। हम एक दूसरे के हैं। सुबह जब सूरज निकला, मुझे एक हल्का डर महसूस हुआ। क्या ये सही था? दिमाग पूछ रहा था, लेकिन दिल कह रहा था ये प्यार था, और प्यार कभी गलत नहीं होता। शहजाद ने मुझे देखकर कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने सिर झुका लिया। उसकी बाहों में रहते हुए मुझे डर नहीं लगता था। अगले भाग में समाज की नजरें, अम्मी का शक और वो मोड़ जहां